हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट, जो इससे पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे पार्ट सेकेंड, और इसमें हम पार्ट थर्ड जो है यूनिट आपको 14.1 का पार्ट थर्ड डिस्कशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपको है 6। इससे पिछले वीडियो में हम 1 से लेकर 5 तक डिस्कशन कर चुके हैं। उसको जो नहीं देखें ज़रूर देखें। और यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कशन करेंगे। ये तो आपका आंसर है। इसके क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है, जो आपको एक आंकड़ा दिया हुआ है, यानी कि डाटा जो आपके पास है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवार, यानी कि आपको 25 परिवार के भोजन में हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। यानी कि दैनिक व्यय, यानी कि दैनिक जो व्यय है, यानी कि पर डे जो आपको खर्च हो रहा है, ये जो है ना दिनचर्या आपको बताया गया। यानी कि 100 से 150 रुपया जो है खर्च हो रहा है 4 परिवार के लिए, 150 से 200 रुपया जो है खर्च हो रहा है 5 परिवार के लिए। ये परिवारों की संख्या दिया हुआ है और ये आपको दैनिक व्यय दिया हुआ है। इनकी पर डे का जो खर्च जो आपको ये दिया हुआ है 200 से 250 दिया हुआ है 12 परिवार का, और 250 से लेकर 300 रुपया का जो है खर्च हो रहा है आपको 2 परिवार के लिए। इसी तरह 300 से लेकर 350 रुपये जो आपको खर्च हो रहा है 2 परिवार के लिए। ये आपको आंकड़ा दिया हुआ है। इसमें आपको पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछता है क्वेश्चन, यहाँ देखिए आपको नीचे है, उपर्युक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, ये माध्य पर जो कितना व्यय होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ देखिए हम चलते हैं इसके आंसर पर। जो आपको सिंपल प्रत्यक्ष विधि आपको बताया गया था, माध्य निकालने की 3 विधि पर हम चर्चा किए थे। इसमें हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। कौन सा विधि उपयोग करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग हम करेंगे। प्रत्यक्ष विधि में होता है क्या, जो आपको जो है ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई रहती है, उसको हम क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह फाइंड आउट करते हैं। वर्ग चिन्ह हो जाता है आपको इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो आपका वर्ग चिन्ह फाइंड आउट हो जाता है। वर्ग चिन्ह जो एक्स आई होता है उसको हम एफ आई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको क्या निकल जाता है, एफ आई और एक्स आई का मान निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये एफ आई को हम ऐड करते हैं और एफ आई एक्स आई को ऐड करके लास्ट में मान निकालते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ देखिए आपको ये वर्ग चिन्ह आपको दिया हुआ है, यानी कि गिवन देकर आप दे सकते हैं वर्ग अंतराल जो आपको दैनिक खर्च दिया हुआ था, और ये बारंबारता परिवार की संख्या जो उसको क्या लिख देंगे, हम बारंबारता लिख देंगे। तो इसको हम एफ आई से सूचित करते हैं। वर्ग चिन्ह आपको हम बताए थे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आपको क्या निकल जाता है, वर्ग चिन्ह निकल जाता है। ये फार्मूला आपको हम बताए हुए थे। और इसको ऐड कीजिएगा आप, तो टोटल इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करिएगा तो वर्ग चिन्ह आपको ये निकल के आ जाएगा 175। इसी तरीक़ा से इन दोनों को ऐड करके ये निकाल सकते हैं आप, डिवाइड करके 2 से इन दोनों को ऐड कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको 275 निकल जाएगा। इसी तरीक़ा से हम 350 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 325। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 गुना आपको 125 करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 500 आ जाएगा। इसी तरीक़ा से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को गुना करने पर हमको क्या निकल जाएगा, 2700। ये टोटल जो हमको निकल के आ रहा है, इसको हम योग करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करेंगे, ये आ जाएगा आपको 5275 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 5275। और यहाँ पे आप निकालिएगा, समेशन ऑफ एफ आई बराबर क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। समेशन ऑफ एफ आई बराबर 25 आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ हम निकालेंगे, इसलिए माध्य बराबर माध्य जो आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको क्या, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई करेंगे तो इनका जो आपको टोटल ऐड है 5275 बटे 20, इसे डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 211 रुपया। यही आपको माध्य निकालना था क्वेश्चन नंबर 6 का, यही आपको माध्य निकालना था। दूसरे विधि से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको हम कल्पित विधि द्वारा जो आपको ये प्रत्यक्ष विधि से आपको फाइंड आउट करके बताए हैं। आपको 3 विधि भी है, यानी कि नेक्स्ट विधि से भी आप याद कर सकते हैं, जिसको कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि कहते हैं, एक वर्ग विचलन विधि होता है। ये तीनों विधि से आप याद कर सकते हैं। तो ये आपको प्रत्यक्ष विधि से हम यहाँ सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको कह रहा है, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी कि आप एनसीईआरटी के बुक में भी आप देख सकते थे। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ एक वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जिसको SO2 की सांद्रता और भाग प्रति मिलियन में है, यानी कि ये जो आपको मिलियन में दिया हुआ है, ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ला, यानी कि आपको 30 मोहल्लों में आंकड़े एकत्रित की गई है, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये जो आपको आंकड़ा दिया हुआ है, ये एक जो है ना मोहल्ला 30 मोहल्ला का क्या किया गया है, एक आंकड़ा बना के आपको दिया गया है, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है। जो आपको नीचे दिया हुआ है, फिर आंकड़ा को देख लीजिए। मान लीजिए SO2 की सांद्रता जो है 0.00 से लेकर 0.04 आपको कितना था, 4 का है। इसी तरीक़ा से आप जो है 0.04 से लेकर 0.08 जो सांद्रता है वो 9 के लिए है। ये टोटल आपको आंकड़ा दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन, देखिए ये आपको क्वेश्चन हो गया। इसमें आपसे पूछ रहा है, जो यहाँ आपको ज्ञात करना है, जो वायु में SO2 की जो है सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। वायु में जो SO2 की सांद्रता जो होती है उसको क्या ज्ञात करना है आपको,
माध्य फाइंड आउट करना है। तो इसमें तो आपको जो गिवन में दिया हुआ वो तो ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वर्ग चिन्ह निकालेंगे और एफ आई, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ देखिए वर्ग अंतराल ये तो आपको गिवन में दिया हुआ था और ये एफ आई भी दिया हुआ था, और हम क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह फाइंड आउट करेंगे। वर्ग चिन्ह आपको कैसे निकालते हैं, ये आपका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर हो जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बराबर हो जाती है यानी कि अपर लिमिट जो भी है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा और निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, ये दोनों जो है हम ऐड करके 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये आपका लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 0.02 आ जाएगा। इन दोनों को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 0.08 आ जाएगा। इसी तरीके से हम टोटल मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते हैं तो ये आपको वर्ग चिन्ह फाइंड आउट हो जाएगा। टोटल लोअर लिमिट और अपर लिमिट यानी कि ऊपरी सीमा निम्न सीमा को योग करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको एक्स आई प्राप्त होते जाएगा। ये आपको एफ आई दिया हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको यहाँ तक। तो यहाँ जो हम समेशन करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 2.96 आ जाएगा। तो इसको जो यदि हम माध्य ज्ञात करेंगे, माध्य बराबर क्या हो जाता है, समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई बराबर हो जाता है 2.96 बाई डिवाइड करेंगे हम किससे, 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 0.099 PM। यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था, जो आपको माध्य निकालना है। ये निकल के आ जाएगा आपको टोटल यहाँ तक। इसमें हम करेंगे क्या नेक्स्ट को, ये तो आपको 7 नंबर का हो गया। उसके बाद हम करेंगे 7 के बाद जो है आपको 8 नंबर का क्वेश्चन करेंगे डिस्कशन। 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपको, जो किसी आपको कक्षा दिया हुआ, एक जो आपको वर्ग दिया हुआ है, किसी कक्षा में अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। यानी कि 40 विद्यार्थियों की जो है रिकॉर्ड जो है, दिनों की संख्या कितना दिन है, ये 11 स्टूडेंट है, 0 से 6 दिन, जो वह जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य आपको ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है जो कितने दिन जो है ना आपको 40 विद्यार्थियों जो अनुपस्थित रहा था अपने वर्ग में, वो आपको जो है ना फाइंड आउट करना है। यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, एक विद्यार्थी जितने दिन जो अनुपस्थित रहा है उसका माध्य निकालना है। मान लीजिए दिनों की संख्या 0 से 6 दिन तक अनुपस्थित कितना संख्या रहा है, 11 रहा है। 6 से लेकर 11 जो है आपको है, ये वो अंतराल दिया हुआ है। जो 10 स्टूडेंट ऐसा है जो 6 से लेकर 10 दिन तक एब्सेंट है। 7 स्टूडेंट ऐसा है जो 10 से लेकर 14 दिन तक जो एब्सेंट रहा है। और 4 ऐसा स्टूडेंट है जो 14 से लेकर 20 दिन तक, और 30 से 40 दिन तक स्टूडेंट जो है एब्सेंट रहा है। कौन, एक स्टूडेंट ऐसा है जो 38 से 40 तक। इसी तरह ये टोटल डाटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनका अनुपस्थित रहने का आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। जो विद्यार्थी जो अनुपस्थित रहा है उसका माध्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलते हैं इसके आंसर पर। तो पहले आपको जो दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 0 से 6 दिया हुआ है, 6 से 10 दिया हुआ है, 10 से 14 दिया हुआ है। बारंबारता जो आपको दिया हुआ है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 3, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। उसके बाद वर्ग चिन्ह आपको निकालना है। सेम वही फंडा अपनाएंगे जो पिछले हम में चर्चा की है, पिछले क्वेश्चन में भी। जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को योग करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको वर्ग चिन्ह आ जाएगा। सेम उसी तरीका से 6 से 10 को जो है ये आ गया आपको लोअर और ये हो जाएगा अपर, यानी कि ऊपरी सीमा निम्न सीमा दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको वर्ग चिन्ह। सेम इसी तरह का टोटल वर्ग चिन्ह हम निकाल लेंगे इस टोटल से। और इसके ये जो एक्स आई निकला है और ये एफ आई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई निकल जाएगा। तो इन दोनों को निकालने से हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल योग करेंगे। टोटल योग आ जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई बराबर आ जाएगा 40। समेशन ऑफ एफ आई बराबर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई जब निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 497 आ जाएगा। ये आपको आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 497। ये जो हमको क्या आ गया, ये आ गया आपको समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और यहाँ पे आपको है समेशन ऑफ एफ आई। इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको, माध्य निकालेंगे तो ये माध्य बराबर आ जाएगा 497 बटा क्या करेंगे 40, ये जो समेशन ऑफ एफ आई है यही आपका फार्मूला होता है। तो ये आ जाएगा आपको ये दिया हुआ है 12.30 यानी कि 38। ये दिन आपको निकल के आ जाएगा, इतना दिन जो है आपको माध्य निकल जाएगा। जो अनुपस्थित रहने का जो माध्य निकालिएगा स्टूडेंट सबका, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, माध्य निकालेंगे। ये हम जो है प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर रहे हैं, आप अदर विधि का भी यूज करके हल कर सकते हैं। ये आपका प्रत्यक्ष विधि हो गया। इसके अलावा 2 विधि और है, कल्पित विधि, पग विचलन विधि। ये दोनों विधि भी आप यूज कर सकते हैं, ये दोनों विधि भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको कह रहा है जो निम्नलिखित सारणी 35 नगर, ये आपके 35 नगर का जो है ना ये आपके साक्षरता दर को प्रतिशत में दर्शाती है। जो आपको माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है, माध्य का क्या ज्ञात करना है, साक्षरता दर आपको ज्ञात करना है। तो ये साक्षरता दर जो है प्रतिशत में आपको दिया है 45 से 55% जो है, जो ये नगरों की तीन जो नगरों की संख्या है इसमें आपको साक्षरता दर कैसी है, 45 से 55% जो है साक्षरता दर है। सेम उसी तरीका से यदि 10 नगर ऐसा है जिसमें 55 से लेकर 65% साक्षरता है, 11 नगर ऐसी है जिसमें आपको 65 से लेकर 75% जो है साक्षरता दर है, यानी कि पढ़ा लिखा लोग है, और उसमें आपको ये जो है 8% ऐसा है जो 75 से लेकर 80% है, और ये 3 जो नगर ऐसी है जो 85 से लेकर 95% तक साक्षरता दर है। तो ये आगे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आपको साक्षरता दर, माध्य की साक्षरता दर फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके आंसर पर। ये आपको वर्ग अंतराल इस तरह सजा लेना है हमको। क्वेश्चन जो आप भी एग्जाम में भी बनाइएगा तो ऐसे जो फॉर्मेट बना के बनाना है, समझ रहे बात को होती है। ये आगे आपको वर्ग अंतराल 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, ये आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ये आपको बारंबारता गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। और ये वर्ग चिन्ह हमको पिछले प्रॉब्लम या पिछले वीडियो में भी हम बताए थे वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं। ये आ जाएगा आपको 45, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आपको वर्ग चिन्ह आ जाता है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड आप कीजिएगा, 45 और 55 को जोड़ के 2 से डिवाइड करिएगा तो ये आपको वर्ग चिन्ह आ जाएगा। सेम उसी तरीका से 55 और 65 को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको 60 आ जाएगा। 65 से 75 को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको 70 आ जाएगा। टोटल इसी तरीका से आपको वाई ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको एक्स आई, और ये आ जाएगा आपको एफ आई फाइंड आउट हो जाएगा। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई और एक्स आई, ये दोनों का मल्टीप्लाई है। ये 50 गुना 3 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 450, 60 गुना 10 करेंगे 600, 70 गुना 11 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 770। इसी तरीका से हम क्या करेंगे, 80 मल्टीप्लाई करेंगे आपको 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 640 आ जाएगा, और 90 मल्टीप्लाई 3 से कीजिएगा तो 270 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको एफ आई एक्स आई, और ये जो है आपको एफ आई। इस समेशन ऑफ एफ आई का कीजिएगा, इन टोटल को योग कीजिएगा, जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपको 35, और उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 2470, यानी कि 2470 आ जाएगा आपको समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए जो माध्य है आपको आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बराबर समेशन ऑफ एफ आई, इन दोनों का योग है आपको। टोटल आपको क्या है 2470, डिवाइड करेंगे 35 से, ये आ जाएगा आपको 69.43%, ऐसा हो जाएगा जो आपको ये जो साक्षरता दर निकल के आ जाएगा। जो आपसे ये पूछ रहा था जो माध्य की साक्षरता दर क्या हो जाएगा, टोटल माध्य की साक्षरता दर आपको ये आ जाएगा 69.43%, यही आ जाएगा। द इंड, यानी कि इस चैप्टर का जो है यहाँ पे क्या हो गया, द इंड हो गया। और इसी तरीका से हम नेक्स्ट पार्ट जो आपको 14.2 जो है आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है। बहुलक का थ्योरी प्लस प्रॉब्लम जो भी होगा वो आपको इसी वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। जुड़े रहे इस चैनल के साथ, हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग, और शिक्षा में आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जो चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।